अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अमल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नायाब बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। आज मैंने जिनसे बात की वो एक बहन दिल्ली की है और ये जो है साकेत में रहती हैं, दिल्ली साकेत में। और मैं इनके बारे में बता दूँ थोड़ा सा कि ये पहले हिंदू थी और ये मुसलमान हुई हैं। और ये दिल्ली में दो तीन दरगाह बड़ी मशहूर हैं, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो महरौली शरीफ में ये जाती रहती हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा मानती है, ख्वाजा जी को। तो वहाँ से काफ़ी फैज़ भी पाया है इनसे। और ये शायद जो हिदायत इन्हें मिली है कि ये मुसलमान हुई है, ये भी शायद वजह वहीं से है कि वहीं से बनी हो, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे नाक़िस इल्म के हिसाब से। तो ये मेरे पास आई, इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई इस तरह से मामलात है, मुझे कुछ लगता है मेरे साथ कुछ गलत है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि क्या गलत है। ना तो कुछ इस तरह महसूस होता है, ना कुछ दिखता है, फिर भी लगता है कि कुछ गलत तो है। तो मैंने जब इनके मामले को देखा तो मैंने कहा कि जादू का मामला है। तो ये मुझे बोली कि जादू तो सभी बताते हैं, मैंने काम भी बहुत से लोगों से कराया है, पैसे दिए हैं बहुत सारी, और किसी से कोई मामला मेरा बना नहीं है। तो फिर ये मुझे कहने लगी कि आप क्या मुझे महसूस करा सकते हैं, जैसे आप बताते हैं कि आप जो है बातिन नज़र भी खोलते हैं। तो मैंने इन्हें बताया कि उसका चार्ज अलग है। तो इन्होंने कहा कि ये इतने पैसे खर्च कर चुकी हैं, आप मुझे बताइए कि क्या चार्ज है, लेकिन ये ख़ुद देखना चाहती है। तो मैंने इन्हें बताया कि ये मेरी फ़ीस है। तो इन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, जितना मैंने लोगों को दे दिया है अब तक, और उस हिसाब से ये जो आप मुझे फ़ीस बता रही है तो कुछ भी नहीं है, और मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे दिखाइए, फिर मैं आगे का काम आपसे कराती हूँ। तो मैंने जो है फिर किस तरह से मैंने कोशिश की इनके लिए, बाकी ये ख़ुद अपने मुँह से आपको बताएंगी। अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इनका एक्सपीरियंस। और जिन हज़रत से इन्होंने मुलाकात की वो बहुत बड़े वली हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी चाहने वाली हैं। तो मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूँ, आप सबको हमेशा से कहा है कि मेरा कभी कोई कमाल नहीं होता है, और ये सिर्फ़ अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों की जिनसे जो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के दोस्तों से मोहब्बत रखता है, उसके लिए अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बना देता है। भले आप कितने भी भटक जाएं, लेकिन कभी ना कभी अल्लाह ताला आपको जो है, अगर आप सही हैं और आप सही चलते रहें, कोई बुरा कर रहा है तो करता रहे, कोई गलत चल रहा है तो चलता रहे, लेकिन आप ख़ुद सही रहें और अल्लाह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें, तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार होना ही होना है एक दिन। कितना भी आप भटक ले, कुछ भी कोई कुछ भी कर ले आपके साथ में, अल्लाह ताला कभी ना कभी वह सब बना ही देता है, उसे मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तो किस तरह से ये वहाँ तक पहुँची हैं, किस तरह से इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, ये सब अभी आप सुनिए खुद अपनी कान से कि क्या बोल रही हैं ये बहन। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी पिंकी बहन हम्म। जी बताइए, अभी हमारे जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो भी आपको सुनेंगे, तो जी बताइए क्या, किस लिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया था, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। भाई, मैं बहुत परेशान थी काफी सालों से। जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी मैं जी। काफी सालों से परेशान थी। दिल्ली में कहाँ से? मैंने कई दिल्ली में कहाँ से हैं आप? दिल्ली में मैं साकेत में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। जी। मैं काफी सालों से परेशान थी। दवाइयाँ नहीं लगती थी शरीर पे। अच्छा। बहुत सारी दिक्कतें होती, समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। जी जी। बहुत पैसे भी बर्बाद हुए, खर्च भी हुए। हम्म। किसी ने बोला जादू है, किसी ने कुछ बोला। जी। कुछ असर कुछ समझ में ही नहीं आया। खर्च होते गए असर, और 1% कहीं से कोई आराम नहीं आया। अच्छा, नहीं जिसने आपको बताया कि जादू है या ये दिक्कत है, तो आपने हम्म। उसका कुछ इलाज वगैरह कुछ कराया? इलाज कर उन्होंने इलाज करा कि हम्म। उनका इलाज ही समझ में नहीं आया। कुछ कहते थे कि आप घर पे बैठो, कुछ हम्म। दे दिया गले में बांधने के लिए या जी। कुछ ऐसे करने के लिए, घर में दबाने के लिए, कुछ होता ही नहीं था। मैं तो दिक्कत में तब भी थी। अच्छा अच्छा। फिर ऐसी एक बार मैं यूट्यूब में मैं देखती रहती हूँ दुआ वगैरह। जी जी। तो मैंने ऐसे ही एक बार आपका चैनल देखा। जी। तो चैनल देखा, उसमें आप
काफी आपके काफी सारे चैनल देखे मैंने इसमें। जी 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 जैसे बातें नजर खोलना, हेल्प जी करना, जादू जिन्नात के मामला हटाना, अच्छे अच्छे अमल बताना। जी तो ऐसे ही मैंने सोचा, एक बार बातें नजर का मैंने सुना था आपके इसमें यूट्यूब चैनल जी पे, जी तब जी मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। जी जी हम खोलते हैं, हाँ जी हाँ, कांटेक्ट किया था तो आपसे यही बात हुई थी कि मैंने इतना इलाज कराया, सब कुछ कराया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आज भी बहुत परेशान हूँ, जी काफी सालों से मैं परेशान हूँ। जी जी तो मैं ये खुद ये चीज में देखना देखना चाहते चाहती थी क्या जी हाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मेरे साथ ऐसी। जी 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 तो आपने कहा था ठीक है, आप अपनी आंख बंद करो जी और महसूस करो जी कोई हाथ आपके पास आ रहा है, जी ऐसे करके कि आप हो। जी तो बिल्कुल मैंने उस तरीके से महसूस किया, जी एकदम से मुझे झटका लगा। जी झटका लगा, हाथ पकड़ के ऐसी जगह पे ले आए मुझे आप, जी जहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जी जी बहुत लोग था, जी बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मैंने आपसे पूछा ये कौन है, मैं जी कहाँ हूँ। जी तो जी आपने कहा ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा है, महरौली से, जी महरौली में इनकी दरगाह है। जी जी हाँ, क्योंकि आप बता रही थी तो कि आप इनके पास जाते रहते हैं और आप इन्हें मैं बहुत चाहते हैं। बहुत मैं इनको जी बहुत चाहती हूँ, बहुत मानती हूँ, ख्वाजा बाबा को इनको बहुत मानती हूँ, मेरी फैमिली भी मानती है। जी जी तो आप मुझे वहीं ले गए, मैंने उनको जब देखा जी तो मैंने आपसे पूछा कि ये कौन है, जी जी तो आपने बताया, तो जी मैं रोने लगी। जी जी जैसे क्या इंसान चाह के भी ये सब नहीं देख सकता था जो आपने दिखाया। मैं जी, चौंक बस गई थी, अल्लाह मैं का खुद रहम, जानना हाँ, मैं अल्लाह का खुद जानना चाहती थी कि मेरे से क्या मामलात है। मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, उनको देखे जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, जी जैसे कि अब मेरी जिंदगी यहाँ पे आके सफल है, जी जी जैसे दिल की कोई मुराद पूरी होगी। बेशक तो उन्होंने सारी चीजें मुझे दिखाई, जी मुझे बताया, जी मुझे दिखाया। मैं देख के हैरान हो गई कि इतने पैसे बर्बाद करने के बाद भी जी 1% किसी ने हेल्प नहीं की। जी और इन भैया ने बिना किसी वजह के, बिना किसी पैसे, किसी वजह के इन्होंने मुझे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा को दिखा दिया, अल्लाह के रहमो कर। जी, और उन्होंने आपको दिखाया भी आपके साथ जो चीजें थी और उन्हें पकड़ के भी हाँ, लाए। मेरे साथ पकड़ के भी लाए जी उन्होंने, मेरे सामने में पकड़ के भी लाए, उन्होंने दिखाया भी। जी मैं हैरान थी कि मेरे को ये सब था इतने जी सालों से, इतना सब था। उन्होंने उनका खात्मा भी किया वहां पे, जी सब जी कुछ अपनी आंखों से मैं देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ इन भैया से बात अच्छा, करके। कुछ फर्क मैं लगा जैसे उन्होंने उन चीजों को जलाया, खत्म बहुत किया? फर्क लगा, बहुत, मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे जी ये दिमाग के पर्दे फटने लग गए थे। जी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा है, जैसे कुछ हो रहा है, तो खुद महसूस अच्छा किया है अच्छा, मैंने। बाबा से कुछ बात भी हुई आपकी? मेरी जी बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा माशाल्लाह। और कहा जी सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ, ये तो उन्होंने कहा। आप मतलब पूरी बात से मुतमईन है जो मैंने आपके लिए किया? बहुत, और दिल को सुकून है। माशाल्लाह। मैं तो सब सबसे यही कहूंगी, व्यूवर्स जितने भी हैं, इनके व्यूवर्स जितने भी इनको लाइक करते, सपोर्ट करते हैं, या जिन्होंने इन चीजों का दुख उठाया है, पैसा बर्बाद हुआ है, या जिनको दवाइयों का असर नहीं होता है, एक बार इन भैया से कांटेक्ट जरूर 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 करें, जी बिल्कुल। जरूर करें। मेरे कहने पे करें, मैंने जो दुख तकलीफें झेली है अपने ऊपर, तो जी ऊपर वाला जानता है, मैं बयां भी नहीं कर सकती अपनी जुबान पे। जी एक बार इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी सफलता मिलेगी, आप भी जी कामयाब होगे, बिल्कुल बेशक, आपकी इंशाल्लाह परेशानियां भी दूर होगी। अल्लाह के हुक्म से, उसके दोस्तों की जो है करम से इंशाल्लाह जो है जो भी कुछ हाँ, होता इन होता भैया है। से देखिए एक बार कांटेक्ट किया, मैंने आपको इतने लोगों को देखा है, जी मगर मैंने ऐसे इंसान नहीं देखा इन भैया जैसा कि जब नहीं मैंने नहीं इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं दुनिया में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं दुनिया के अंदर, बस ये अच्छे है। हैं, मगर जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, जो गवाया है, मैं उस दर्जे से, उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक बार भैया को प्लीज जरूर कॉल कीजिए, प्लीज, जी जो ऐसी तकलीफों से गुजर रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत, आपने इतनी मोहब्बत से मुझे जो है इतनी मेरी तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे से भी बेहतर बेहतर लोग इस दुनिया में हैं, बस ये हमारी किस्मत है कि हम कई बार नहीं मिल पाते अच्छे लोगों से,
तो प्लीज दुनिया मैं एक बहुत बात बड़ी और है। कहना जी चाहूंगी। जी जी मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स जितने भी हैं, जी जितने भैया के व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, मैं जी उनको यही कहना चाहूंगी, यूट्यूब में बहुत लोग हैं अमल बताने वाले, हर चीज जी करने वाले, बड़े जी से बड़े अमल बताते हैं, लाइफ भी दिखाते हैं, फेक जी भी है, सब कुछ है, मैंने खुद देखा है। जी जी कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता, या नंबर देता भी है तो वो नंबर कभी मिलता नहीं। जी। इन भैया से बस प्लीज जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ये आपकी जरूर ये मदद मेरी करेंगे। कोशिश यही रहती है कि लोगों की बात को सुनूं। जब तक आप किसी की, मरीज की या कोई भी इंसान हो, उसकी परेशानी नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। देखिए, बात करने से भी बहुत इंसान का दिल हल्का होता है, किसी की बात सुनने से भी जी बहुत फर्क पड़ता है। अब आप उसकी जी। बात ही नहीं सुनोगे तो वो आपसे मुतमईन कैसा होगा, आपकी बात को सही कैसे समझेगा वो। नहीं जब समझा, नहीं समझेगा। मैंने जिन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं भैया, जी जी उन्होंने एक बार बात कर ली, 2 बार बात कर ली, उसके बाद उनका फोन ही नहीं लगता। जी 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 उनका फोन, यूट्यूब में ही मैंने ऐसे लोगों को पैसे दिए हैं जी जी जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसे तक मंगवा लिए। पैसे जी मंगवाने के बाद 1-2 बार बात करेंगे कि आपको लगेगा हाँ ये आपका काम कर रहे हैं, जी उसके बाद चौथी पांचवी बार वो आपको ऐसा इग्नोर करेंगे कि उनका नंबर भी नहीं लगेगा। जी मैंने जी। खुद ये चीज अभी करी है 2 महीने पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरा तो ये मानना है, देखिए, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो तब तक आप किसी को, ये जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी, तो बात करना ज़रूरी हम्म। है। बात करनी चाहिए, उससे ही दिल आदमी का हल्का होता है। दूसरे को, जी। डॉक्टर को जब तक आप बैठ के अपनी परेशानी नहीं बताओगे, उससे डायरेक्ट बात नहीं करोगे। बात हम्म। इसलिए भी नहीं करते यूट्यूब के जो लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है। कोई सामने वाले ने कोई हम्म। सवाल कर लिया, तो सवाल कर लिया तो उसका जवाब क्या देंगे, तो उन्हें ये पहले मुझे से ही चलते आपसे रहते बात करके बहुत खुशी हुई, हैं। मेरे जी शरीर में बहुत हल्कापन है माशाल्लाह। और बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। जी और मैं यही कहूंगी कि ये भैया जो बताते हैं वो करते भी हैं, और कांटेक्ट करोगे तो ये बात भी करेंगे, बात समझेंगे भी, सुनेंगे भी। जी जी बिल्कुल। प्लीज जो मेरी परेशान मेरी लोग हैं। कोशिश ये रहती है कि सबके साथ मैं जो है, सबके साथ बात कर सकूं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी जितने मेरे मरीज हैं माशाल्लाह, जितने मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मुझे समझते हैं, जानते भी हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। और बाकी आपने भी देख लिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं बेहतर हूँ, बहुत सबसे अच्छा हूँ, या मेरे से हम्म। हर किसी को फायदा हो जाएगा। लेकिन मेरी फिर हम्म। भी ये कोशिश है कि मैं सबको जो है फायदा पहुंचा सकूं, अल्लाह के हुक्म से, उसके दोस्तों के करम से। ये आपकी जी। मोहब्बत है जो सामने वाला। एक चीज मैं इसी बात में मुझे याद आई, मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वली अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो वो तो जी। कभी मायूस हो ही ना। इंशाल्लाह ये समझिए कि जी। वो जिससे भी चाहते हैं, कभी ना कभी उसकी मदद के जरिए से वो किसी ना किसी अच्छे इंसान से मिल ही जाते हैं, या किसी भी ऐसे काबिल इंसान से मिल ही जाते हैं जहां उनकी बात बन जाती है। आप थी, मैं अपने आप को हम्म। काबिल तो नहीं कहूंगा कि मैं इतना काबिल हूँ कोई, लेकिन जो भी कुछ हूँ, इन औलिया अल्लाह की वजह से हूँ, अल्लाह की वजह से हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की वजह से हूँ। तो ये सब उनका जी। करम है। बाकी मेरा कोई भी अब इसमें कोई कमाल नहीं है। आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को चाहती है, मोहब्बत रखती है उनसे, इसलिए बहुत। तो उन्होंने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको, आप थोड़ी सी भटकी, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसी जगह भी आपको भेज दिया मेरे जैसे के पास में, कि आपको कुछ मैं फायदा हो जाए। दिन रात रोती रहती थी। जी जी मैं दिन रात रोती थी जब आपके एक अमल जो साबिर पाक बाबा का है, जी साबिर जी पिया बिल्कुल। बाबा का, जी जी आज तक मैंने यूट्यूब में नहीं देखा। मैं पिछले 2 साल से खोज रही थी, मुझे नहीं मिला। जी मैंने पहली बार आप ही के चैनल पे देखा था जी जी उनका बिल्कुल अमल। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो ही एक बस नजरिया बन गया वो तो आपका वो गाने तो का, मेरे आपसे अब्बा बात का, करने वो का। मेरे अब्बा का करम है। बस वो और जी कुछ जी। नहीं है, वो मेरे अब्बा का करम है जो मैंने कई अमल डाले हैं उनके। और जी जी। दो तीन अमल होंगे उनके यूट्यूब पर जो मैंने डाल रखे अपने पेज पर। तो बस जी मेरी जी। तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबको जो है कामयाब करे, जो इस फील्ड में भी आना चाहते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यही है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें आप सबके सब। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर कुछ भी हासिल करना है, अल्लाह तक भी पहुँचना है, रसूल अल्लाह तक भी पहुँचना है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम डायरेक्ट उन तक पहुँच जाएं। उन तक पहुँचने के लिए आपको अल्लाह वालों का सहारा लेना पड़ेगा। उनसे जी मोहब्बत कीजिए अगर ज़िंदगी को यहाँ भी बेहतर बनाना चाहते हैं, और बाद मरने की भी बेहतर बनाना चाहते हैं, और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है। बाकी मैं यही कहूँगा, मेरा कोई कमाल नहीं होता है, जो भी कुछ कमाल होता है अल्लाह के दोस्तों का होता है। मैं जो भी कुछ करता हूँ, आपने भी देखा होगा, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो जी सिर्फ उन्हें कहता हूँ और वो मेरी थोड़ी सी इल्तजा को मान लेते हैं, बस यही तो होता जी। है। आपने जी खुद देखा होगा कि मैं सिर्फ थोड़ा सा बोलता हूँ और वो जी। मुझे नाचीज की सिर्फ सुन लेते हैं। ये भैया सिर्फ वहीं पे बैठे बैठे सिर्फ बोलते हैं, ना वो ये कहते कि ये करो वो करो जैसे और लोग कहते हैं।
ये वहीं से बैठे बैठे सिर्फ बोलते हैं और हर चीज होनी शुरू हो जाती है। जी मैं, ये सब उनका कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं फिर भी यही कर रहा हूँ कि ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस इन सब की मोहब्बत है और कुछ नहीं है। बस आपसे जी भी ये गुजारिश है, जिस तरह मोहब्बत आप करती है इसी तरह मोहब्बत करती रहिए, और इंशाल्लाह आगे जी भी जी वो जी आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बाकी मैंने उनसे कहा है कि आप जब भी उन्हें याद करेंगे इंशाल्लाह वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। जी ठीक है। अच्छा, इसी के जी। साथ बस अब इजाज़त दें। आपका बहुत वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बारे में जो है कुछ मेरी थोड़ी सी तारीफ की, थोड़ी की, आप बहुत यही सारी जो तारीफ कर सच्चाई दी है है। मैंने वही जी बोली, जी, जो मैंने बहुत भुगता शुक्रिया। मैंने वही जी जाहिर किया। जी जी, बहुत ठीक है। शुक्रिया आपका हाँ। वक्त देने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अभी आप सब लोगों ने हमारी बातचीत सुनी और देखा कि किस तरह से जो है मामले को ख़त्म किया, और किस तरह से जो है इनका मसला हल हुआ, और इन्होंने किस तरह से जो है इतने बड़े वली अल्लाह से बात की, जिन्हें बहुत चाहती है, जिनके दरबार में हाज़िरी लगाती रहती हैं, और जिन्हें इनकी फैमिली भी बहुत टाइम से मानती आ रही है। तो उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होता है, उन्हें पता होता है कि कौन हमारा चाहने वाला है। तो वो ख़ुद भी रास्ते बनाते हैं कि किसी तरह उसकी परेशानी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाए। तो करता बेशक सब कुछ अल्लाह ताला ही है, लेकिन अल्लाह ने, जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ भी करने पे कादिर है। तो जो उसके दोस्त हैं, तो क्या वो क्या वो कुछ नहीं कर सकते? आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला का दोस्त होना क्या कोई छोटी बात है? ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब उसी का करम है, कुछ नहीं है। मैं भी, मेरी ज़ात भी कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ उन सब से इल्तिजा करता हूँ जो अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरी इन सब की शर्म से सुन लेता है, इन सब की मोहब्बत की वजह से सुन लेता है। तो उसी से जो है मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसमें मदद करते हैं। तो अगर आप में से कोई इंसान परेशान है, दुखी है किसी मसले को लेकर, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जादू जिन्नात खबीस अरवा का कोई भी मामला हो, कितना भी बड़ा लश्कर हो, और कोई भी जायज़ मामला हो, कैसा भी मामला हो, इंशाल्लाह आप जो है रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। और बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, ये चाहता है कि उसकी बातिनी नज़र खुल जाए, और या कोई अमलियात का कोर्स करना चाहता है, हमारी रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहता है, तो इंशाल्लाह उसमें भी मदद की जाती है। इसकी हमने कुछ फ़ीस रखी है, जो कि जो हम करा रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम कराते हैं, उस लिहाज से वो फ़ीस कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो अगर कोई वाकई में करना चाहता है तो वो ज़रूर रब्ता करे, इंशाल्लाह जो है ज़रूर आपको कामयाबी होगी। और दूसरी बात यही है कि आप सबसे मैं फिर से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह वालों से, अल्लाह से मोहब्बत करते रहा करें। अगर कुछ भी ज़िंदगी में पाना है, किसी भी चीज़ में कामयाब होना है, दिन दिन में, दुनिया में, तो इंशाल्लाह आपकी राह आसान हो जाएगी, अगर आप अल्लाह वालों से जो है लौ लगा लेंगे अपनी, अल्लाह से, रसूल अल्लाह से, और जो है उसके दोस्तों से। तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है, दुनिया में भी हर तरह की मुश्किल आपसे दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके लिए वसब बना देगा, वैसे ही जहाँ से आपको फैज़ मिलेगा, जहाँ से आपको फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला आपको वहाँ ज़रूर पहुँचा देगा। तो फिर से ये कहूँगा कि जिसे भी कोई ऐसा मसला हो, जो रूहानी मामलात हो किसी के साथ में, जो परेशान करते हो उससे, तो ज़रूर एक बार रब्ता करें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। और कोई भी कोर्स करना चाहता हो या बातिनी नज़र खुलवाना चाहता हो तो वो भी रब्ता करें। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।